अब उसको थोड़ा मैंने जितने भी अब कैमरेस की प्रॉब्लम फाइंड की है उनके एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करता हूँ। कैसे कैसे मैंने रिपेयर किए, क्या क्या तरीके थे मेरे, वो सब एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करता हूँ। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई चीजें नहीं समझ में आती कि बोर्नियो में भी कहाँ से फाइंड आउट करें, तो मैंने ऐसे बहुत से कैमरे रिपेयर किया हूँ जिनका मैं एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं तुम्हें भी जान लेता हूँ कि जो उस दिन कैमरे का पढ़ाया था उसमें से तुम्हें कितने परसेंट याद है टेस्टिंग का, क्योंकि अक्सर वही होता है कैमरा फेल्ड, सर अब क्या करूँ, बस इतना पता लग गया लेकिन अब क्या करूँ, है ना। वहां पे नहीं अटकने चाहिए, क्या करूँ नहीं करना चाहिए। स्टेज 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास बहुत से ऐसे फोन्स आए, जैसे मैं ले लेता हूँ MI के, तो बहुत फोन आए। और कैमरा का नोट्स भी स्टडी नहीं किया था ना पूरा, ये किया था? नहीं मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था। चार्जिंग वाला भेज नहीं सर नोट्स। अच्छा क्या है ना, पासवर्ड याद है सबको? FONEFIX इंस्टीट्यूट। ये नोट्स है ना, ये तो पढ़ा था सर, भेजा नहीं सर। भेजा नहीं था। तो ये सब लाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि सीपीयू को देखो, हमारे मेन मोबाइल कैमरा में MIPI CSI कनेक्टेड होता है जो कि डायरेक्ट सीपीयू से आता है, लेकिन हमने देखा था कि कुछ उसमें कैमरा आईसी दी गई है, तो MIPI की लाइन पहले कैमरा आईसी में, फिर कैमरा आईसी से कैमरा कनेक्टर में। कुछ फोनों में, सब में नहीं है, सैमसंग के कुछ फोनों में ये दिया हुआ है। तो ये 8 से 10 लाइन होती है, 8 भी हो सकती है, 10 लाइन हो सकती है, मोस्टली ज्यादा करके 10। कैमरा कनेक्टर पे कैमरा एक्टिव के लिए, मतलब जब कैमरा एप्लीकेशन आप ओपन करोगे उसको पावर के लिए एलडीओ जो कंपोनेंट्स है वो वोल्टेज देता है, जिनको हम एलडीओ वोल्टेज बोलते हैं। तो ये चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी कंपोनेंट को इनेबल सिग्नल सीपीयू से आता है, कैमरा कनेक्टर पे क्लॉक लाइन भी आती है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था क्लॉक सीएल के, फिर आईडीसी भी हमने जान लिया था किस तरीके से काम कर रहा है। आपको एक मेरा डायग्नोसिस किया हुआ सॉल्यूशन देता हूँ। अगर सीपीयू को कैमरा कनेक्शन नहीं होगा तो एप्लीकेशन ओपन होते ही कैमरा फेल मार देगा। उस टाइम समझना आपका कैमरा की कोई ना कोई सिग्नल लाइन सीपीयू से मिस है। अगर आपका कैमरा एप्लीकेशन ओपन होता है और ब्लैंक स्क्रीन दिखाने के बाद एरर आता है, ब्लैंक स्क्रीन होगी और उसके बाद एरर आता है, तो समझो कैमरा का कोई ना कोई वोल्टेज इशू है। इस कंडीशन में कैमरे पे आने वाले वोल्टेज जो एलडीओ से आते हैं, तो एलडीओ का इनेबल सिग्नल इनपुट वोल्टेज आपको चेक करना चाहिए। मोस्टली कैमरा प्रॉब्लम आपको GR में से फाइंड करना है ना। तो ये हो गया। अब मैं कोई कैमरा इसका जिसमें मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की है वो है MI का Note 7 Pro। एक ही जैसे हार्डवेयर है लगभग, बस सीपीयू थोड़ा अलग है। Note 7 Pro, Pro Max और Pro, ये दो है। तो मैं फिलहाल तो कैमरा ओपन कर लेता हूँ 48 मेगापिक्सल में। अब मैं इसको दिखाता हूँ, इसमें मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स में। ये एक मेरा बोर्ड है ना, ये मेरा एक बोर्ड है जिसके कैमरेज है। तो हमारा मेन कैमरा फेल हो रहा था जो 48 मेगापिक्सल है, तो कहाँ है, ये है ना, ये वाला। इसमें जो है आप पहला स्टेज क्या चेक करोगे? जी सबसे पहले क्या चेक करोगे? वही जगह तुम किए थे हाथ रख रख के। अरे वो रख रख के कितना कैमरा खराब था, कौन सा नहीं खराब था, वो पता कर रहे हैं, वो बेसिक्स है। एक फोन आया, टेस्टिंग किया, वो खोल रहा है। अब हम बोर्ड पे काम कर रहे हैं। अब हमने जो ओपन किया है वो बोर्ड ओपन किया, वो बेसिक्स है। कैमरा चेंज किया, कैमरा हाथ रख के देखा कौन सा नहीं चल रहा, कौन सा चल रहा है। कैमरा लैंप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन व्हाट्सएप में ओपन करो, XYZ, है ना। उसके बाद अपने को क्या करना है इसमें, बोर्ड में आने के बाद GR वैल्यू चेक करनी है। तो GR के लिए हमें मोड कौन सा सेट करना होगा मल्टीमीटर का?
डायोड मोड डायोड मोड, डायोड बजर मोड, डायोड बजर मोड मालूम तुम्हें? हाँ? बताया था तो तो फिर नहीं मालूम, बता कौन सा है मल्टीमीटर? बीट यहाँ पर रखा ना, बता दो। बताया था ना तो अरे तुम ही बता दो यहाँ पर। पता चल गया, याद रखना है। ये मोड पे हमने मल्टीमीटर को पहले सेट किया एक कैमरे की सप्लाई चेक करने के लिए। तो प्रॉक्स कैसे यूज होएगी हमारी? उल्टी। जीआर जो निकालने के लिए प्रॉक्स यूज होती है उल्टी, यानी कि रेड को माइनस पे और ब्लैक से टेस्टिंग करनी। अब इसमें मैं इसको और जूम कर लेता हूँ थोड़ा, अगर होता है तो हो गया। अब इसकी लाइन जो हमारी किस किस से कनेक्टेड रहेगी? नीचे वाली से ना। जीआर जो चेक करेंगे हम किस से कनेक्टेड रहेगी? सीपीयू सीपीयू से। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक सीपीयू, है ना? कौन सी लाइन होगी वो सीपीयू से? मेपी की लाइन, है ना? MIPI कितनी लाइन रहेगी ये? 8 से 10 तो 8 से 10, एक लाइन ये गई डायरेक्ट रहेगी, बीच में कुछ रहेगा बीच में वो अभी तुम नाम ले रहे थे। क्या? कैमरा आईसी नहीं, कैमरे की आईसी हो सकती है या फिर हाँ, कपलर फिल्टर, कपलर फिल्टर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कपड़ा फिल्टर क्या काम करता है? फिल्टर जिससे वाटर डैमेज अगर फोन होता है कहीं तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे आपका कैमरा वोल्ट सीपीयू में ना जाए पावर, सीपीयू की पावर यहाँ ना आए। तो वाटर रेजिस्टेंस के लिए ये सब प्रोटेक्शंस लगाया जाता है, जिससे फ्यूज लगा देते हैं इनमें कि ओवर पावर आएगी तो फ्यूज कट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कपलर फिल्टर लगाए जाते हैं, जिससे अगर कैमरे की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है तो सीपीयू तक ये भी खराब होता है ये? हाँ? ये भी खराब खराब नहीं होते, लेकिन इनकी जो वैल्यूज होती है वो 0 होती है, यानी कि ये सप्लाई यहाँ से आई और डायरेक्टली चली गई। चली गई, तो कोई वैल्यू नहीं बची इसकी। तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी टेस्टिंग 0। आपको यहाँ पे टेस्ट कर लिया, अगर जीआर आ रही तो समझो ये ओके है। अगर जीआर नहीं आ रही तो आपको फिर यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, फिर इसके पीछे डॉट पे भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे जीआर मिल रही है तो फिर कपलर फिल्टर की प्रॉब्लम है। लेकिन ये जल्दी करके खराब नहीं होते, टूट सकते, लेकिन अपना काम है टेस्ट करना हर एक छोटी चीज को, तभी हम पहुंचेंगे प्रॉब्लम फाइंडिंग। तो ये जो हो गई हमारी 1 से 10 तक जो लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हमारी MIPI। इनको हम किस पे चेक कर लेंगे? बजर एंड डायोड पे। मल्टीमीटर की प्रॉक्स कैसे रखेंगे? उल्टी, यानी कि रेड को तो हमने यहाँ माइनस कर दिया और ब्लैक से हमने टेस्टिंग। अब इसकी जो जीआर आती है वो लगभग 300.366 कुछ ऐसा आती है। तो जीआर ओके ऐसी कुछ आती है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉइंट इसमें टेस्ट किया, जैसे ये हो गया और ये बता रहा है मेरा ऑयल, तो ये ऑयल ब्राउन की गलती काम करता है ना। ऑयल क्यों हो रहा है? ऑयल क्यों है? सही है गलत है वो तो बोलने में से पता बोल, चल उसके लिए अलग टैग ओपन होगा, है ना? राइट, क्योंकि ये लाइंस जो है मेरी पता नहीं है, अभी ये ऑयल हो भी सकती है या इसकी वैल्यू हो सकती है ना? एक लाइन है, मैंने ये चेक किया, इसमें आती है बी, तो ये शॉर्ट है, बी पाना या तो शॉर्ट है या फिर वो माइनस है, दो तरीके हो। ऑयल होना या तो वो ऑयल है या फिर वो ऑयल मतलब लाइन ओपन हो गई। दो चीजें मैंने आपको बताई थी, याद रखना है कि ऑयल सही गलत उसको भी फाइंड करना पड़ेगा, बीप सही गलत उसको भी फाइंड करना पड़ेगा। एक तो माइनस, यहाँ पे प्रॉक्स माइनस है, दूसरी साइड यहाँ पे भी प्रॉक्स माइनस आ गई तो बीप आएगी, लेकिन ये चीज कंफर्म हमें पता नहीं है कि ये माइनस है या फिर माइनस हो गई मतलब शॉर्ट है, मतलब पहले से, ऑयल मतलब पहले से या फिर ऑयल हो गई मतलब लाइन ब्रेक। दो चीजों पर हमें फोकस करना है ना, दो चीजों पर फोकस ज्यादा करना है। जिसकी वैल्यू आ रही है वो लाइन तो फिर वैल्यू सही है, उस लाइन का अगर हमें चेक करना है, जैसे एक तो मेपी की लाइन हो गई है ना, फिर इसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी या तो वो ऑयल या फिर वो बीप पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, या तो या फिर बीप पे ज्यादा, जीआर के टाइम ये दो चीज पे फोकस करना रहता है ना। जीआर अगर आ रही है तो लाइन की सप्लाई ओके,
लेकिन जीआर की जगह ऑयल आ रहा है, तो इस पे देखना होगा कि ये ऑयल क्यों है, पहले से ही ऑयल है या फिर ऑयल हो गया, पहले से ही बीफ है या फिर बीफ आ रही है। तो ये दो चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। चलो इनकी जीआर हम अभी चेक कर लिए, अब इनको फाइंडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी लाइंस है। मेपी की हो गई, फिर उसके बाद वीरेक वीरेक, तो वीरेक किससे आएंगे, वीरेक आएंगे चार्जिंग ऐसी पावर है, चार्जिंग ऐसी वीरेक निकालती है पावर है। और पीएम से है, पी याद नहीं है, तो वीरेक एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, है ना, जो पावर आईसी से। अगर कैमरे के लिए पावर आईसी अलग से लगी रहेगी तो उसको या तो वीपीएच मिलेंगे, मोस्टली तो ज्यादा करके वीपीएच ही मिलेंगे, चार्जिंग आईसी से फिर वो मिलेंगे। वीपीएच जो निकालती है वो चार्जिंग आईसी निकालती है, फिर वीपीएच कैमरा एक पावर आईसी को देगी, कैमरा पावर आईसी फिर कैमरे कनेक्टर पे देगी। लेकिन ये कुछ ही फोनों में कैमरे के लिए अलग से पावर है, मोस्टली ज्यादा करके आपको पीएम जो मेन पावर मैनेजमेंट आईसी है वो ही कैमरा को पावर्स देती है। तीसरा I2C रहेगा, जो कि किससे रहेगा, हमारा सीपीयू से। कौन कौन सी लाइनें रहेगी, SDA SCL, है ना। इन लाइन पर कभी कभी आपको 1.8 वोल्टेज पुल अप रजिस्टर के साथ हो सकते हैं, कुछ फोनों में, पुरानी प्रोटोकॉल में है, नई प्रोटोकॉल में नहीं है। जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनको 1.8 के पुल अप रजिस्टर की जरूरत नहीं। तो वो पुल अप रजिस्टर कैसे रहेंगे, यहाँ पे रजिस्टर लगे रहेंगे और इस साइड से ये वीरेक 1.8 यहाँ पे देगी और इसमें भी एक रजिस्टर रहेगा, फिर यही 1.8 यहाँ पे भी देंगे, फिर उसके बाद SDA SCL एक्टिवेट होंगे। लेकिन ये पुराने प्रोटोकॉल्स में इस तरीके से इन पे पुल अप रजिस्टर बोलते हैं इनको, कि एक साइड से उसको SDA SCL को 1.8 पुल कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारा रजिस्टर्स, इधर से आई इधर से निकली, तो क्या हो गया, सीरीज में। एक हो गया हमारा सप्लाई के इधर से आई इधर से निकली और ये माइनस, तो ये हो गया हमारा पैरेलल, है ना। अब इसमें ये भी प्लस है, तो सीरीज भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि सीरीज होता तो अंदर से जाती, पैरेलल में होता तो एक साइड माइनस होती। तो ये जो दूसरी साइड से वोल्टेज दिए गए हैं इसको बोलते हैं फिर पुल अप रजिस्टर, यानी कि एक साइड से आपका 1.8 वोल्टेज आएगा, फिर ये आपकी लाइन एक्टिवेट होगी। जब इसको पावर दी जाएगी फिर ये लाइन एक्टिवेट होगी। तो इस तरीके से लगे रहते हुए रजिस्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। ना इसको हम बोलते सीरीज में है और ना ही हम बोलते इसको पैरेलल में। पैरेलल में मतलब माइनस के साथ होगा, सीरीज में मतलब दोनों साइड प्लस के होगा। ये लाइंस अलग तरीके से काम करती है जिनको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर, जो इसके लगे रहते हैं, तो ये रजिस्टर को पुल करके इन लाइन को एक्टिवेट करती है। ये अभी समथिंग, अब ये प्रोटोकॉल अब नहीं है पुल अप रजिस्टर्स की, ज्यादा करके सीपीयू में अब डायरेक्ट ही होते हैं। लेकिन अगर इन केस हुए तो ये 1.8 भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, 3 हो गया, चौथा क्या काम करेगा, तुम्हें बता दो। 3 तो हो गया। जीआर आप चेक कर रहे थे, लेकिन अब जीआर से आगे बढ़ के आपने जीआर जो मैंने आपको बताया कि या ऑयल आएगी उस पर फोकस करना है या फिर बीप आएगी उसको फोकस करना है। और वो शॉर्ट है नहीं है वो डिसाइड करेंगे हम आगे जाके डायोड मोड में। लेकिन अभी और लाइन है, उनको भी समझना है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, फिर किस तरीके से हमारे कैमरे तक सप्लाई पहुंचा रही है। तो इसमें शायद आप एक चीज भूल रहे हो, LDO, है ना, LDO वोल्टेज, जो कैमरे की एप्लीकेशन ओपन होने के बाद LDO भेजेगा तो कैमरा ओपन होएगा। ये आपको या तो पावर आईसी से रहेगा या फिर इसमें VPH रहेगा, मोस्टली VPH, या फिर हो सकता है पावर आईसी से भी हो। तो VPH जो बैटरी में रहेंगे वोल्टेज वही बनेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक रहेगा इनेबल सिग्नल, किससे, सीपीयू से, जो कि 1.8 वोल्टेज के साथ रहेगा। एक रहेगा हमारा GND, है ना, या दूसरी साइड भी पावर आईसी से पावर मिलती है और फिर उसके बाद ये कैमरे पे पावर जाएगी। अब जो हम इसको समझ रहे हैं कि ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू से जीआर आ गई, ओके, ये डायरेक्ट पावर आईसी से जीआर आ गई, पावर आईसी की लाइन, ओके। लेकिन यहाँ पे जो ये वोल्टेज है
ये जो हम जीआर चेक करेंगे ये सिर्फ एलडीओ की जीआर चेक होगी, ना तो आपका वीपीएच चेक होएगा, ना फिर आपके सीपीयू से इनेबल चेक। ये आपका एलडीओ यहाँ से रिमूव करोगे तो अब ये सप्लाई चेक होगी। यहाँ पे जीआर बन रही है तो वीपीएच ओके, वहां पे जीआर बन रही है तो 1.8 ओके, क्योंकि आप जो उधर चेक कर रहे थे ये एलडीओ के जीआर थे, ना के सीपीयू पे। पहले जब फोन सीपीयू से इनेबल सिग्नल मिलेगा तो ये एलडीओ भेजेगा, लेकिन सीपीयू इनेबल सिग्नल नहीं भेजेगा तो एलडीओ नहीं बनेगा। तो ये कुल मिला के इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है हमारा इंटरनेट। थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल अलग अलग कंपनीज बना रही है तो चेंज हो सकती है। जैसा तुम कल एक देख रहे थे एलसीडी में सब बोर्ड में अलग लाइन डाली गई थी, लेकिन वो डायरेक्ट सीपीयू से ही थी, तो लाइन इस तरीके से जैसा मीपी की लाइन काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा बोर्ड की जीआर। उसके लिए कौन से टैब में जाएंगे? हम कॉल को समझ गए पूरी कि किस तरीके से कॉल कर रहा है कैमरे के लिए फोन, सर्किट बोर्ड हमारा कैसे उसको कॉल कर रहा है वोल्टेज के साथ या फिर सीपीयू के साथ या फिर वीपीएस लाइन के साथ, वो समझने के बाद हमें आगे उनको वैसे ही ट्रेस आउट करते आना है। तो सबसे पहला स्टेज तो हमारा जीआर है, तो किस में जाएंगे जीआर के लिए? तो फिर जीआर चेक करने के लिए किस में जाएंगे? डायोड मोड में मल्टीमीटर सेट किया। अब मैंने जो बताया तुम्हें तीन चीजें बताई, ओएल, बीप एंड जीआर, जो कि 300 समथिंग या इतनी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। वो अब हमारे सर्किट में जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा? डायोड, जो ये डायोड दिया है इसमें, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी सप्लाई चेक करनी है, तो कोई कल फॉर्म देना आके और उसकी जीआर रिपोर्ट निकाल मल्टीमीटर को सेट करके, एक बंदा यहाँ खड़ा होएगा, दूसरा बंदा वहाँ मल्टीमीटर से टेस्ट करे। अगर किसी और को भी वीक है तो वो भी कर सकता है। तो ये गए हम डायोड मोड पे। अब इसमें कनेक्टर लिखा हुआ है, डायोड वैल्यू लिखा हुआ है बस, तो कनेक्टर भी लिखा रहता है। ये आईसी की हो जाएगी, आईसी ऑन बोर्ड, ये इनपुट वोल्टेज हो जाएंगे, ये डायोड वैल्यू है, ये सीपीयू वोल्टेज है। तो हमें डायोड वैल्यू पे जाना है। कनेक्टर भी लिखा रहता है तो कनेक्टर पे टेक कर सकते हैं। तो ये आ गई डायोड वैल्यू। अब हम प्रॉक्स को मल्टीमीटर की उल्टा ही रखेंगे, है ना? कौन सा कनेक्टर की हम टेस्ट कर रहे थे? 48 मेगापिक्सल की है इसकी, जिसकी भी चलो ऊपर वाला ना, है ना? अब ये ब्लैक मतलब माइनस, तो जब एक प्रॉक्स आपकी माइनस पे रहेगी और दूसरी प्रॉक्स यहाँ पे आएगी तो क्या आएगा? तो सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि वो भी माइनस दोनों, जो क्योंकि दोनों माइनस माइनस है ना। हम पहली प्रॉक्स भी माइनस पे रखेंगे, दूसरी प्रॉक्स भी जब माइनस पे रखेंगे तो बी पाएगी, बिकॉज वो लाइन एक ही है। तो ये सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी पाया ओके, लेकिन इसमें बी पाया तो शॉर्ट माना जाएगा या ग्रे? शॉर्ट माना, बिकॉज माइनस यहाँ पे तो चलो ठीक था, लेकिन ये माइनस इधर पे भी पहुंच गया, इधर पे पहुंच गया, तो ये लाइन शॉर्ट हो गई। अब ये शॉर्टिंग कहाँ है वो आगे की चैप्टर में क्लोज होगा, है ना। तो हम शॉर्टिंग को भी देखेंगे और शॉर्टिंग को भी देखेंगे किस तरीके से फाइंड करना है, जो मैं बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस के किस तरीके से मैंने फाइंड किया है। उसके बाद हमने और भी बहुत सी लाइनें चेक की, लेकिन इसमें ये लाइन क्या है? ऑयल है। इसमें अगर ऑयल आया तो सही है ना। ऑयल को ये बोल रहे हैं, ऑयल आया तब भी ये सही मानी जाएगी, बिकॉज वहां पे पहले से ही ऑयल लिखा हुआ है। तो ऐसा आप अगर जब तक बोर्न्यू नहीं है, जब तक बोर्न्यू नहीं है तब तक आप ऐसा डिसाइड तो नहीं कर सकते कि इसमें ऑयल आया। आप कंफ्यूज रहेंगे कि ऑयल खराब होने से आया या पहले से ही ऑयल है। तो या तो आपके पास सेम हैंडसेट होना चाहिए। ये लाइन इसकी चेक की, जैसे कल एक मेरे साथ हो रहा था, मेरे पास दो फोन थे, उनके बारे में भी बताता हूँ तो मैं शायद और अच्छे से समझ पाएगा। मेरे पास दो फोन थे सैमसंग के A14, तो उनकी जो रीडिंग थी, डेड फोन की जो रीडिंग थी डीसी पावर सप्लाई पे 170 एक की थी और एक की 130 थी।
तो 100 के ऊपर जाता है तो मतलब पावर सेक्शन अपना काम कर रहा है, लेकिन सीपीयू अपना काम नहीं कर रहा है या ईएमसी अपना काम नहीं कर रही। सीपीयू रिफिक्स किया, ईएमसी रिफिक्स किया, सेम एकदम एक्यूरेट, सेम सिचुएशन, कोई बदलाव नहीं। तो फिर मैंने उसकी ईएमसी निकाली और चेक किया कि सीपीयू खाली काम कर रहा है या नहीं। तो सीपीयू की पोर्ट चेक की, लेकिन सीपीयू पोर्ट भी नहीं। अब मैंने सीपीयू की लाइन चेक करनी थी कि कहीं सीपीयू की लाइन में कुछ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है जो इंटरनली हो। ऊपर से टचअप की थी, सीपीयू निकाल दी। वो तो पूरा निकाल के हर चीज को टचअप करने से थोड़ी होती है। कल हो गई थी वो टचअप करने से, क्योंकि वो पहले से की हुई थी, तो शायद कहीं लीकेजिंग हो गया होगा, तो फिर से मैंने उसको हिला दिया, लीकेजिंग दूर हो गई। तो हर चीज नहीं होती, वो मैंने निकाल के रिफिक्स किए थे दोनों भी फोन के, सीपीयू यूएमसी, लेकिन दोनों की सेम रीडिंग, कोई बदलाव नहीं है। तो अब मुझे चेक करना था कि सीपीयू काम कर रहा है नहीं, तो मैंने इंटरनल को निकाला और सीपीयू को पोर्ट चेक की, तो सीपीयू पोर्ट नहीं बना रहा, रीडिंग उतनी ले रहा है, रीडिंग उतनी ले रहा है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जब सीपीयू रीडिंग उतनी ले रहा है तो ईएमसी की कोई सप्लाई कहीं शॉर्ट कर रही होगी, शायद इस वजह से नहीं हो रहा है। पोर्ट नहीं बनाएगा जब तक सीपीयू, तो हमारा आगे सेक्शंस काम नहीं करेगा। बिना ईएमसी के सीपीयू या बिना रैम के सीपीयू पोर्ट बनाना, पोर्ट मालूम है पीसी से आवाज आती है कनेक्ट करके, कल बता रहा था ना कॉल कॉम लिख कर आ रहा है वो पोर्ट। तो मैंने उसको बोला एक स्टूडेंट को कि इसकी पूरी पेड वैल्यू निकाल दो, मतलब जीआर निकाल दो इस आईसी की। अभी तक तो हम कनेक्टर पे, लेकिन आगे जाके आईसी में भी काम करना पड़ता है। तो मैंने उसको बोला कि जीआर निकाल दो पूरी कनेक्टर्स की। वो मॉडल था A14, अभी भी रखे, आज फिर टेस्टिंग करूंगा उसका नतीजा अभी पता नहीं चल रहा है। ऐसे 3 फोन हो गए मेरे पास जिनकी सप्लाई पावर सेक्शन की ओके है, और ये पहले भी आ चुके हैं मेरे पास, तो पहले मैंने कवर भी किया है, लेकिन इसकी ऐसी रिपोर्ट है A14 की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीडिंग सीपीयू की बराबर है, लेकिन सीपीयू ना पोर्ट बना रहा है, ना फिर सीपीयू पावर आईसी अपना काम कर रही है, लेकिन सीपीयू पोर्ट नहीं बना रहा। तो क्या प्रॉब्लम है, तो सीपीयू खत्म हो गया, रीजन यही है बस लास्ट। तो 3 फोनों के तीनों के सीपीयू उड़ाए, क्योंकि सेम एक्यूरेट है, सबको रिफिक्स कर लिया, सॉर्टिंग चेक कर ली, कहीं नहीं है। रीडिंग इतनी दे रहा है कि पावर अपना काम सीपीयू को दे रही है, लेकिन आगे सीपीयू सिस्टम रन नहीं कर पा रहा। तो उसका हार्डवेयर इतना खराब बनाया है कि वो कोई रिकवरी नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं है। लाइन ब्रेक हो गई तो लाइन डाल दी, बताते हैं कि लाइन दिखाता सही है। किसी टेक्नीशियंस ने बताया मुझे कि इसकी लाइन ब्रेक हो जाती है ईएमसी के कनेक्शन में, वो लाइन जंपर मार दे, वो जंपर भी मार दिए मैंने, जबकि जीआर उनकी ओके थी, फिर भी मैंने जंपर मारा उस सप्लाई के लिए कि वो फोन ऑन होता है तो तब लीकेज होती है, ऐसा जीआर चेक करोगे तो ओके आई। ले भाई चल जंपर भी मार, 3 थे मैंने, चारों लाइन के जंपर मार दिए, फिर भी वो सिचुएशन सेम की सेम। अब वर्किंग चालू है, देखेंगे रिपोर्ट जहाँ से मिलेगी तो सबकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। एक केस मिल गया तो सारी बीमारियां वहीं से फिर वही पेडिशन से दूर हो जाएगी। तो मैंने काफी लोगों की रिपोर्ट भी देखी, तो सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, लेकिन मैंने तो तीनों के सीपीयू रिवॉल्व कर दिया। हाँ, तो A14 था मॉडल नंबर, जिसका मॉडल है ये वाला। अब कभी कभी इनसे भी गलती हो सकती है, तो मेरे पास बिटमैप सब था। अब मैंने इसकी जब बिटमैप ओपन किया और उसकी मैंने बोला इनकी पेड वैल्यू निकालो कि कहीं सीपीयू की जो सप्लाई यहाँ पे आने वाली है तो पता चल जाएगी कहीं सीपीयू के अंदर शॉर्टिंग तो नहीं हो रही। तो इसकी जितनी भी सप्लाई है बाहर यहाँ पे आने वाली है, तो इसकी सप्लाई में चेक कर रहा था। अब उन्होंने चेक करते करते मुझे बताया कि सर इसमें जो है 9 नंबर पॉइंट पे बीप आ रहा है। कोई सा तो था यार, कहाँ पे बता रहे हो यार, कहाँ पे बता रहे हो कि इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट बताया उन्होंने कि उस पॉइंट पे बीप आ रहा है सर। यहाँ से काउंट किया था उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कोई पॉइंट था, तो वो प्लस का पॉइंट था, लेकिन जैसे रेड ना ऐसा उस पर बीप आ रही थी। अब उस पर बीप आ रही है तो मतलब शॉर्ट है, लेकिन इस पे बीप आ रही है तो इस पे भी आएगी ना, ये सप्लाई से कनेक्टेड है तो, लेकिन उस पे नहीं आ रही और यहाँ पे आ रही है। तो यह तो इनकी गलती हुई है फिर ये चीज में। तो क्या कर, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन मेरी एक पाइप है, उसमें से 10 जगह निकले, तो मैं इसमें पानी डालूंगा तो उन 10 में भी जाएगा, या तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उन 10 में भी जाएगा। अगर एक साथ ज्वाइंट है
अगर एक मेन लाइन है उसमें 10 कनेक्शन है घर पे, तो 10 के घर पे पानी जाएगा ना, या तो मुझे कट लगाना पड़ेगा कि आगे वाले के नहीं जा रही। लेकिन इसमें जब हमें एक लाइन है तो यहाँ पे बीप है तो ये उधर भी तो पहुंचेगी, लेकिन उधर पे नहीं है। तो हमने बोला ये शॉर्ट भाई किस तरीके का है, इधर है उधर नहीं है, या तो किसी गलती हो गई, इसको प्लस बता दिया है लेकिन वो प्लस नहीं है, माइनस है। तो मैंने उसको बोला दूसरे बोर्ड में चेक कर, तो दूसरे बोर्ड में भी बीप आ रही है। फिर उसको मैंने चेक किया, उधर चेक कर, तो उधर वाले बीप नहीं आ रही। तो मतलब गलती इनसे हो गई है। तो या तो आपके पास फिर सेम बोर्ड होना चाहिए, या फिर बोर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन बोर्ड नहीं में भी कभी कभी इनसे भी गलती हो सकती है। अगर वो सोचो कल मेरे पास दूसरा बोर्ड नहीं होता तो मैं तो शॉर्ट ही काउंट करके बैठा रहता उसको, है ना। और वो सप्लाई जहाँ बता रही वहाँ है नहीं, तो वो तो अच्छा है कि दूसरा बोर्ड है। या तो फिर आपके पास नहीं है बोर्ड नहीं हो तो दूसरा बोर्ड लो, लेकिन बोर्ड नहीं को भी थोड़ा समझना पड़ता है कभी तो दूसरा बोर्ड इसमें वैल्यू है इसमें नहीं है, तो इसमें वैल्यू है इसमें बीप है तो सो। तो दूसरा हर एक फोन का तो रखना मुश्किल है। तो ये आप एक परचेस कर लो, 2400 रुपए का शायद 1 साल का है, उसमें भी 3 महीने फ्री मिल जाते हैं। मुश्किल से 2 फोन आपने इसके थ्रू बना लिए इससे कम पूरे साल में। कितने जन का रहता था? 2 जन? 2 जन का 4800 रुपए का है, तो 1 जन का 2400 हो गया, उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। 15 महीने हो गए, तो 15 महीने का 2400 रुपए का डिवाइड करना, दिन का कितना बैठेगा, 15 महीने का कितना दिन हो गया, 365 और 90 कितने हो गया, 365 455 भी नहीं करेगा सर। नहीं नहीं 455 365 और 90 3-4 रुपए 455 रुपए होगा। 455 में 2400 डिवाइड कर दो, 455 को 15 × 24 है ना। हाँ 24 से कर लो। एक दिन का 2 रुपये, कोई नहीं ना एक दिन का 2 रुपये। अरे आगे ना बोलते साल आगे ना बोलते आ रहा है क्यों भाई बता, कर कैलकुलेशन कर फटाफट। कैलकुलेशन कर भाई। हमारे आदमी लॉन्डी का टॉपर रहा कैलकुलेटर देखना। मेरे उसमें 15 कैलकुलेटर नहीं है ना। 15 महीने का समझ ले। 360 450 दिन हो गया। नया मोबाइल ले क्या एक दिन का 5 रुपये, कौन सा ले 450 दिन को एक दिन का 4.5-5 रुपये है। हम सही होगा। तुम 475 दिन। वो सही तो बेकार है 55 गूगल बिल्कुल अच्छा है पहले इसमें यार वो पड़े ना 55 डेटा पड़ा, सैमसंग का अकाउंट ये भी मजबूरी है वो मजबूरी है तो फिर देना पड़ा। 15 महीने की कैलकुलेटर ही नहीं है। हाँ 15 महीना। तो कितना हो रहा था 455 बताएंगे नहीं नहीं गलत हो रहा है। क्लियर करने का कारण था इसमें ऐसी ऐसे तो 2400 डिवाइड बाय 455 5 रुपए पर डे के हिसाब से बहुत महंगा है 5 रुपए अच्छा, 27 पैसे। इतना तो वो चिंगम खा लेगा। 5 रुपए 27 पैसे। तो मुश्किल से 2-3 फोन बना दिए तुमने, पैसा वसूल होता है। हर बार तो 3 नहीं तो फिर महीने आप हर एक का दूसरा फोन रखो। तो नहीं हो सकता। नहीं, अगर बहुत चालू किया तो काम भी तो ज़्यादा आएगा। हम्म। सब लोग रखते ही नहीं। समझना भी तो आना चाहिए, खाली वो लाइन देखने से थोड़ी हो जाता है कि ये लाइन यहाँ से गई, वो लाइन को टेस्ट करना भी तो आना चाहिए। अभी इसके बाद बहुत सी चीज़ें तो ऐसी है जिनको मैंने स्कीमेटिक में ही फाइंड किया है, वो भी बताऊंगा तुम्हें। तो ये हमें पता लग गया जीआर। अब मान लो हमारा जीआर अगर शॉर्ट है तो उस पर चर्चा करें। हमारा इस लाइन की जगह जो हमारी लाइन है ये, इसकी जगह बीप आती है, तो इसका मतलब इसको ये यहाँ पे क्या है वैल्यू, लेकिन वैल्यू की जगह बीप आती है तो मतलब शॉर्ट हो गया। अब हम इसको जाएंगे, इसको फाइंड करेंगे कि ये शॉर्टिंग फिर कहाँ से हो सकती है, ये शॉर्टिंग कहाँ से हो सकती है। तो शॉर्ट के लिए हमें ओपन करना होगा बिट में, फाइंड करना है हमें हार्डवेयर में, फिर उसके बाद सप्लाई चेक करनी है हमें बिट में। तो वैल्यू में जाएंगे इसकी, और देखेंगे इसके ये लाइन काम कैसे कर रही है। तो हमारा वो कौन सा पॉइंट था, ये वाला या ये ऊपर में ऊपर ऊपर ये है ना 455 एक यही है ना, पहला छोड़ के
दूसरा। तो ये लाइंस पे हम इसको बिट मैप में क्लिक करेंगे। याद रहे इसकी लाइन कहां से कहां तक जा रही है वो बिट मैप ही बताएगा। ओके, नो लाइन ब्रेक, नो लाइन शॉर्ट। फिर भी कैमरा हमारा ओपन नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट सीपीयू वाली लाइन तो कंफर्म हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी लाइन थी जो डायरेक्ट सीपीयू में नहीं गई थी। वो आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे लगा हुआ था एक क्या, एलडीओ, है ना। तो जब मैंने यहाँ पे जीआर चेक की थी तो मुझे वो किसकी जीआर मिली थी, एलडीओ। अब एलडीओ के पीछे मैंने जीआर चेक की यहाँ पे, तो इनकी भी जीआर जो आने वाली थी वो सीपीयू से, वो भी ओके थी, और दूसरी जो थी हमारी वो पावर आईसी से, ये भी ओके। तो जीआर ओके हो गई इसकी भी, लेकिन वो जीआर अभी भी कंफर्म नहीं। इसकी जीआर भी यहाँ आएगी और इसकी जीआर उधर भी जाएगी। आप इसको निकालोगे तो इसकी उधर, और आप इसको निकालोगे तो उसकी। अब कंफर्म एक को करना होगा कि ये ओके है या फिर ये ओके है। तो इसमें से जो इजी मेथड है ये हो गया हमारा GND माइनस, है ना। सीपीयू इनेबल देगा, ये यहाँ पे पावर आएगी और ये फिर आउटपुट होगा। सबसे ज्यादा कैमरे में जो है मैंने इनकी प्रॉब्लम फेस की है, बिकॉज ये स्विचिंग वोल्टेज देता है, कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद, ये स्विचिंग वोल्टेज देता है। तो स्विचिंग वोल्टेज करना बोले तो जब हम डेली कोई स्विच दबा रहा है, निकाल रहा है, दबा रहा है, जैसे चार्जिंग पिन डेली घस रहे हैं, लोड गिर की खराब, तो वो लोड गिर के खराब हो जाता है ना। और एलडीओ इतना भारी कंपोनेंट्स भी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से जो पावर आ रही है वो उसके सीपीयू के कहने पे आगे दे रहा है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें होती है ज्यादा करके एलडीओ में। तो एलडीओज आपको रिमूव कर देना होगा, फिर आपको इसकी जीआर चेक करनी होगी, फिर इसके आपके वोल्टेज चेक करने होगा, प्लस जीआर भी। तो देखोगे आपको कोई ना कोई इनमें प्रॉब्लम्स मिलेगी, लेकिन ये आपको जीआर ओके थी बिकॉज ये आउटपुट एलडीओ का ओके था, लेकिन जियो इसका एलडीओ का इनपुट ओके नहीं था। तो मैंने जितने भी फोन में ऐसे फेस किए वो मोस्टली इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स निकली है, या फिर इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स निकली है। नहीं तो फिर दूसरा आपका जो डायरेक्ट लाइन थी सीपीयू में, उससे पावर आईसी की, इसमें कोई लाइन शॉर्ट तो हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, लेकिन पावर आईसी खराब बहुत कमी से होगी। पावर आईसी खराब होगी तो फोन डेड होगा। तो दो चीज पे आप फोकस ज्यादा करो, एलडीओ पे और सिक्स। मैंने बहुत सी ऐसी रिपोर्ट डाली है अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, जिनमें मैंने कैमरास की प्रॉब्लम्स ज्यादा करके एमआई के फोनों में एलडीओ या फिर सीपीयू से ये मैंने फिक्स की है, एलडीओ या सीपीयू से फिक्स की है। बाकी मैंने लाइन ब्रेक के ऊपर ओप्पो वीवो में ज्यादा काम किया। तो ऐसी भी लाइन होती है, जैसे ये वोल्टेज मेरे वीरैग हो गए, इसमें वीरैग 1.8, ये लाइन मेरी यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं बन रही है, ये वोल्टेज नहीं बन रही। तो यही 1.8 लाइन कहीं दूसरे में भी कनेक्ट रहती है, आप उस पे से 1.8 यहाँ पे जंपर दे सकते हो। वही लाइन के मैंने ये वीवो के एक फोन में किया था, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वीवो का एक फोन आया था, मैंने जो उसको टेस्टिंग की थी, तो उसमें एक लाइन में वोल्टेज नहीं बन रहे थे। वीवो Y12, 15, 17 कुछ एक ही मॉडल है, उसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वीवो Y12, इसमें जब मैं गया तो इसका पहले तो मैं बिट मैप ही ओपन करता हूं। ये इसके कैमरेज है, इसमें से कोई एक वोल्टेज जैसे शायद ये हो गया, ये मिसिंग है, ये वोल्टेज मिसिंग था। यहाँ 1.8 का वोल्टेज था ऐसा, तो मैंने इस कैमरे में से वो वोल्टेज की लाइन यहाँ पे जंपर किया था। ये भी कैमरे का, इसको भी कहीं ना कहीं से 1.8 वोल्टेज आएगा। तो ये वाला कैमरा इसके मैंने वोल्टेज यहाँ पे इसको दे दिए थे, तो वो 1.8 वोल्टेज वहाँ पे बन गया, और उसके बाद कैमरा हुआ कि करने लगा। तो अगर ये जाएंगे हम, तो ये लाइंस जो हमारी इसमें है, और उसके बाद किधर है, यहाँ पे है,
तो ये कहीं वोल्टेज नहीं बन रहे थे, तो मैंने ये वोल्टेज इधर से कहीं से उठा के एक 1.8 इसको दे दिया, जो कि कैमरा कनेक्टर पर भी जाएगा कैमरा पे, तो उसमें दिखेगा। और इसमें ये भी था कि मेन कैमरा सही था, सेकेंडरी कैमरा जो थर्ड कैमरा होता है उनमें से एक खराब था तो कोई भी नहीं चला, लेकिन गूगल ओपन कर रहा था तो मेन कैमरा चल रहा, लेकिन मेन एप्लीकेशन पे काम गूगल पे काम कर रहा है, तो वो समझ में तो आ गया था कि मेन कैमरे को तो पावर ओवर सब मिल रही है, कोई दूसरा कैमरा खराब हो गया जिससे ये काम नहीं कर। जीआर उसमें मिसिंग थी, तो जीआर जब मिसिंग थी तो मैंने जैसे ये वोल्टेज की लाइन यहाँ पे 2.8 की हो गई, पीएमयू हो गया 1.8, तो इस तरीके की वोल्टेज की लाइन्स को मैंने दूसरे कोई कैमरे के कनेक्शन से, जैसे यहाँ पे ये कैमरा इसको सप्लाई यहाँ पे बाईपास कर देंगे, तो ये आप पावर आईसी से भी नहीं आ रही तो फिर आप ये दूसरे पावर आप दे सकते हो, तो ये वोल्टेज आपका मिल जाएगा, लेकिन एलडीओ का नहीं चलता, एलडीओ का नहीं, एलडीओ का वोल्टेज पावर आईसी का वोल्टेज दे सकते हो, बिकॉज पावर आईसी का वोल्टेज यहाँ पे बनता रहता है, लेकिन एलडीओ का वोल्टेज जब एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे है ना, तो उसका नहीं, कोई भी घुमा के एलडीओ का, जैसे वीरैक नहीं एलडीओ नहीं बन रहा है तो वीरैक का आपने दे दिया, तो एलडीओ का काम है क्या एप्लीकेशंस पे टॉप क्लिक करोगे तब बनेगा, लेकिन यहाँ का आपने वीरैक दे दिया एलडीओ की जगह, तो एलडीओ वोल्टेज एलडीओ से ही दिया जाएगा, वीरैक आप दे सकते हो दूसरे, एलडीओ वोल्टेज एलडीओ से दिया जाएगा, वो भी एलडीओ उसी का जिसके लिए वो यूज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर टच का एलडीओ और टच की सप्लाई आप यहाँ दे दोगे तो लेना देना ही नहीं है, कोई लेना ही नहीं, कोई लेना ही नहीं, है ना, तो वो जब हम टच पे क्लिक करेंगे तभी कैमरे में वोल्टेज बन जाएगी, है ना, तो वो नहीं चलेगा, एलडीओ वोल्टेज आपको एलडीओ से ही देने पड़ेंगे, लेकिन वीरैक वोल्टेज आप दे सकते हो। तो बेसिकली अगर सिंपल में सोचो तो पहले जीआर निकालो और जीआर को ओके है ठीक है, फिर पीछे स्टेप आओ, जीआर पे आपको सब कुछ दूर हो जाता है, जैसे मैंने नीचे नोट्स में लिखा हूँ, कैमरे की प्रॉब्लम्स आपकी जीआर पे ही फाउंड होगी कि प्रॉब्लम किस एरिया में, मोस्टली जीआर पे ही फाउंड होगी किस पे है, तो जीआर को आपको कनेक्टर पे ली, फिर पीछे का समझो कि लाइन किस तरीके से ऑपरेट हो रही, अगर पहले ये इसको सप्लाई दे रहा है और ये कैमरा कनेक्टर पे दे रहा है तो आपको इसको बीच को रिमूव करना चाहिए, उसका इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। चेक करना चाहिए, समझ रहे? आ रहा है? अच्छा सर, हाँ। अगर मान लीजिए अगर सीखने के बाद कोई दुकान खोलता है, अगर उसके पास पीसी लैपटॉप ना हो तो ये लाइनिंग कैसे क्लियर करेगा? कुछ काम कर सकते हैं। मोबाइल है, हाँ, मोबाइल में थोड़ी सी एप्लीकेशन आती है, कोई फ्री, कोई ना कोई R&D करता है, कोई स्टूडेंट्स ऐसा, तो बोर्न्यू फ्री कहाँ से डाउनलोड करें फॉर मोबाइल, यूट्यूब लगाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा, लेकिन वो पहले पूरी नहीं तरीके से नहीं होता है। लेकिन सर आगे जाके मतलब अगर जरूरत तुम पड़ती है सोचो ना। कि ऐसा होता है तो मैं ये इतनी बड़ी स्क्रीन फिर इसको बोर्न्यू क्यों रखता? मोबाइल में तो जो आप ये बोले सब- मोबाइल में नहीं चलता, है ना, फिर मैं भी क्यों कंप्यूटर लेके बैठता, हार्डवेयर नहीं होता। अभी वो भी है, फिर मैंने एक उसको फाइट करने के लिए आईसी को भी 40-50 हज़ार का शॉप दिया और प्लस 40-50 हज़ार का कल बुक किया हूँ वापस एक और, तो इस पे नहीं सपोर्ट मिल रही है, अभी आगे आईसी जो नहीं आई है तो दूसरी आईसी डिटेक्ट नहीं हो रही, उनके लिए 40-50 हज़ार का, अब तुम बोलो वो भी नहीं है, फिर आईसी को कैसे चेक करें, तो अगर ये तोड़ होता तो मैं क्यों 50 हज़ार रुपये वेस्ट करता है ना, तो देखो ऐसा नहीं है, क्यों का कोई जवाब नहीं है, एक तो कि ये नहीं है तो वो नहीं है, देखो जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो तो चाहिए ही हो, तो आपको ज़्यादा महंगा ना लेके सस्ता ले लो, 10-12 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। मेरा खुद का 2000 की पीसी, 2000 का मॉनिटर, जी 12-15 हज़ार रुपये में हो जाता है। पीसी आपका? हाँ, तुमने क्या देखी लिए क्या चिप का एमएमसी का यूआई क्या क्या सर्च करके लिए तुमने किस पे? उसी पे जो अभी बुक करे तुमने कितने का? उसमें नहीं सपोर्ट मिले ना अच्छी, मतलब नॉर्मल चीज मुझे भी है। जो आईसी बस पहले काम नहीं कर रही थी सैमसंग की, वो मैं रिपेयर नहीं कर पा रहा था, रिटर्न दे दे रहा लिया था? क्योंकि वो रिकवर नहीं हो रही थी उस बॉक्स नहीं, इस वाले से ऐप जो नहीं, अपने अभी पास कौन सा बुक ऐप नहीं है। अभी F64 अभी शायद दुकान में जो कि ऐप में रिचार्ज मांगते हैं ना। तो उस पे सपोर्ट दी है उसकी, तो जब हम सिखा रहे हैं या फिर अपने पास इतनी एक नॉलेज साल है का
है ना, सबको, और वो हमारा प्लेटफॉर्म ही नहीं तो मजा नहीं आता।